हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताया जाने वाला है रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है आपका कल अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, उसके बारे में आपको बताया जाने वाला कि किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाने वाला है। ठीक है, उसका मॉडल सेट किस प्रकार से होगा, आप उसका जो पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है। ठीक है, इसका सेट बना के तैयार किया गया है। ठीक है, और ये सेट के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, क्या पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है, और कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दिया जाता है कि टाइमिंग जो है एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 3 घंटा का एग्जाम टाइमिंग रहेगा। ठीक है, उसके बाद फुल मार्क्स जो है आपका 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। ये जो है ना 3 भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, जो कि ग्रुप ए जो है ना वो लघु उत्तरणीय है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है जो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनिवार्य इसको बनाना है तो बनाना ही है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के अति लघु उत्तर दें। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर देना है आपको। ठीक है, लिखा हुआ क्वेश्चन ए में लिखा हुआ कि सबसे पुराने वेद का नाम बताइए। तो सबसे पुराने वेद का नाम क्या होता है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या कौन सा है? ऋग्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके आगे जो बी में लिखा हुआ है मालविका गिन मित्रम जो है आपका, जो ये लिखा हुआ है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका लेखक का नाम बताइए। तो इसका लेखक जो थे कौन थे? कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी में लिखा हुआ है टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जतरा भगत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जतरा भगत। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर डी में लिखा हुआ उलगुलान के मुख्य नेता का नाम बताइए। उलगुलान के मुख्य नेता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा था। क्या था? बिरसा मुंडा। अब देखिए इसके आगे जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ई में लिखा हुआ फंडामेंटल राइट्स आर लिस्टेड इन विच चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अध्याय में सूचीबद्ध है? तो मौलिक अधिकार जो है ना अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग 3 में है। कौन सा है? भाग 3 में। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया। ये एक नंबर का क्वेश्चन था, एमसीक्यू था जो अनिवार्य था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ग्रुप बी वाला। ग्रुप बी जो है ना आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बनाना है। देखिए लिखा हुआ है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है, या तो फिर आप बता सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए एक वरदान है या अभिशाप। मतलब भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, ठीक है, वो क्या भारत के लिए एक अभिशाप है, विकास के लिए सही है या गलत है। ठीक है, इसके बारे में हमको बताना था। ठीक है, अब देखिए ग्रुप बी आपका आ गया। ग्रुप बी जो लॉन्ग टाइप आंसर जो है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें से जो हम लोग को 4 क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि आपका 15-15 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ भारत में जैन धर्म के विकास की विवेचना कीजिए। भारत में जो है जैन धर्म का जो विकास हुआ है उसके बारे में क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ IIT और AIIMS के विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन करें। ठीक है, इसके बारे में बताना IIT और IIMS के बारे में आप लोग को बताना है। इसका जो शिक्षा का जो प्रणाली है इसके बारे में आपको बताना क्या किस प्रकार से इसका विकास हो रहा है इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में ऐसे सब लोग जानता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को बताना है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो अभी महात्मा गांधी के बारे में सब लोग जानता है। ठीक है, उसके बारे में महात्मा गांधी के बारे में बताना है कि किस प्रकार से हम लोग को जो इंडिपेंडेंस मिला है, आज़ादी मिला है, उसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका था। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है नदियाँ, मैदान, तट और वनस्पति के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक व्यवस्था का वर्णन करें। ठीक है, इसके बारे में आपको बता देना, भारत के बारे में बताना, भारत की नदियाँ के बारे में बताना है, मैदान के बारे में बताना, वनस्पति के बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका लिखा हुआ है भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा कीजिए। मतलब भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है इसके बारे में आपको क्या करना है? चर्चा करना है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है इसके बारे में आपको। इसके आगे जो क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन नंबर 9, सत्याग्रह और सामाजिक न्याय की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका है। आगे देखिए, इसके आगे जो क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। मतलब भारत में जो कृषि का क्षेत्र है वो पिछड़ा क्यों रह गया है। ठीक है, इसके कारण आपको बताना है, इसका विश्लेषण करना है। ठीक है, देखिए आप लोगों को बताया गया है कि ये जो था ना, ये आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, इस प्रकार का पैटर्न रहेगा आपका। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपको बताया गया है कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।